अंगना दुअरवा सजाई देब भोले अइहै अंगनवा। घरवा दुअरवा सजाई देब भोले अइहै अंगनवा। अइहै भवनवा भोले अइहै भवनवा। अइहै भवनवा भोले अइहै भवनवा। गलिया दुअरवा सजाई देब जब अइहै अंगनवा। गलिया दुअरवा सजाई देब भोले अइहै अंगनवा। अरे बहनी, आज महाशिवरात्रि हुए और आज हमारे घरे बहुत बड़ा प्रोग्राम बाय। हाँ बहनी, आज हमारे घरे शिव चर्चा हुए। भोलेनाथ बाबा और पार्वती मैया के शादी का दिन, तो कम से कम एक अच्छे से मनावा जाए। तो बहनी वह आए है दक्षिणा वगैरह के न्योता दिए। दक्षिणा खिया जनाई दी, ललका खिया जनाई दी और चटकीरा खिया जनाई दी बहनी। और टोला पड़ोस जितना जानी है सबका जनाई दिया था। टोला पड़ोस ना बहनी, पूरे गांव के मनाइन का हम बालाओ, पूरे गांव के। अरे बहनी तोहरे सबका न्योता बा। हाँ, आज हमारे घरे शिव चर्चा बा, सब जनी आवत जाइयो। हाँ, जौन वीडियो देखा था सब जनी तोहरे सबसे कहा था बहनी। वैसे हमार पतवा तो जानती नहीं है बहनी। हाँ, वह अडरसवा जौन हुआ था। तब बहनी जे ना जाना तो हुआ बता दिया था। बिन जाने पुरावा, चुअर वाली गली, मकान नंबर 420। हाँ, यही पता चली आयो। और हमारे पड़ोस में है ललका और यही वाली है दक्षिणा। हाँ, और सबसे पहले चटकीला घर मिले। हाँ, उनके घरे के आगे नीबी का पियाड़ा बाय। अब ये ना चीन है बताए दिहन बहनी, अब तब आइन जाबो। हाँ, वही सरकारी नलका लाग बाय। हाँ, बस वह जगह यहाँ हुआ भाई, वह रोडवा पर से उतरबो बहनी, वह गल्लेवा पकड़ी और सीधे चली आयो। हमारे घर ही नाई के पहुंचबो। हाँ, संध्या के 7 बजे से शुरू हुए। अच्छा चली बहनी, दक्षिणाही के जनाई दी। दक्षिणाही, ए दक्षिणाही। अरे का बाजी जी, यह दुनिया आज के हमारे घर दिखाई पड़ गई। अब ही कुछ देर पहले तो मंदिरिया में से लौटा कर रहा सथावा। अरे दक्षिणा बहनी बड़े जरूरी काम से आए है। हाँ, हम माने रहन कही है से कि अब की शिवरात्रि का शिव चर्चा करवाओ। पूरा बड़की जी, आज तोहरे घर शिव चर्चा हुए। हाँ दक्षिणा बहनी, हमारे घर समनवा जन मंदिरिया नाई ना भोलेनाथ बाबा के। हाँ, वही आज शिव चर्चा हुए। अरे जीजी ती तो बड़ी अच्छी बात ही हुए। हाँ तो दक्षिणा बहनी जनाई के जात है, टीएम पे पहुंच जाए। 7 बजे से शुरू हुए। प्रसाद के बढ़िया तगड़ी व्यवस्था भाई। लेकिन जीजी अपने सब तो भूखी है। अरे बहनी भूखा वाले तो व्यवस्था वाई बाटे तगड़े में जानती है दक्षिणा बहनी। और सबका खाए ताई लड्डू मंगवाए है और चौरे के खीर बनवाए है। और जब भूखा बा वकरी ताई बहनी मखाना का खीर बनवाए है और खाए ताई मंगाए है कियारा, सेब, संतरा, अंगूर ये कुल मंगवाए है 2-3 टोकरी। हमारे देवर मंडिया जात है ना, तो वहीं से मंगाए ले रहन सबेरा भाई। हां बाकी जीजी तब तो बढ़िया बात है। दिन भर भोलेनाथ बाबा का नाम लियागा और रात भर नाम लिया जाए। जान ली आपकी शिवरात्रि सफल हो जाए अपने सबका। और का हो दक्षिणा बहनी, साल भर में एक दाई तो महाशिवरात्रि आवत है, तो कम से कम यह मेर बनावे की लागे कि हां शिवरात्रि हुए। सही कहू बड़की जीजी, भजन कीर्तन कहे से मन का तिंची शांति मिला था, सुकून मिला था। अच्छा ठीक बा बहनी, चली और सबका जनाई दी। तू तैयार होके आयो टीएम पे। हां जीजी चला, अब हम आओ बब्बा, हम तुरंत ही चलते खाना वाना बनाई दे दिए बूढ़ा उड़कता। ओकरे बाद फट से तैयार होके आओ। हां बहनी जल्दी आई ना, ललका खान कहा है भाई, हमें भैंसी लगावे के बा। नहीं जीजी, कहां हमारे भैंसी लगाओ। ठीक बा बहनी, अब हम जात है। जा जीजी जा, संभाल के जाइयो। वही हमारे पिछवाड़ा बैठू कटहा कुकुर रहा था, नहीं हवा के लिए। अरे हमारी माई हो कटहा कुकुर। हां बड़की जीजी बौराई गवाबा, कल यहाँ घेराओ का माई का हवा के लिए सी। हां 3 सुई लागी बा, 3 सुई। अरे हमारी माई हो, ये दहजरा पूरे कुकुरवा का देनी काहे बौराई जात है। ए बहनी आना जाना मारे यहाँ दो भर के हैं यहाँ। तीन देख के जाओ बड़की जीजी, बस और कोनो डर वाली बात ही नहीं ना। देखियो बहनी, पहले डरवाए दिन तब क्या कहती है, डराए वाली बात ही नहीं ना। जवन मेहरारू है भैया काव कही। चला बहनी, आज बड़की जीजी खिया शिव चर्चा बा, चला रात भर भजन कीर्तन हुए, आनंद लिया जाए। ललका, ए ललका। अरे जीजी यही दुनिया कैसे हमारे घर दर्शन दे दी हो। अरे बहनी दर्शन दे दी, बड़ा जरूरी काम रहा है। जानती है ललका बहनी, आज हमारे घर शिव चर्चा हुए। हाँ वही के न्योता दिया है। अब आयो 7 बजे शिव चर्चा। हाँ बहनी, आज महाशिवरात्रि हुए ना, तो हम कहन की महाशिवरात्रि का यादगार बनावे ताई कुछ ना कुछ करे चाहिए। तो हम कहन चला आपकी शिव चर्चा कराई दी।
अरे बड़की जीजी बड़ा नहीं का सोचियो, बहुत अच्छा काम की है, यह जान लिया। तो लड़का बहनी काम हम जान करे खोए हाली हाली कह दिया और 7 बजे पहुंच जाइयो। हां 7 बजे सबका बुलाए है। ठीक बा जीजी पहुंच जा, चिंता ना करा। अच्छा चली लड़का बहनी अब सबका जनाए भैल, अब चली हम तैयारी करी, तू सब जनी टाइम पे पहुंच जाइयो। चला ठीक बा जीजी जा तैयारी करा, हम घर का कुछ काम बाटा निपटाई ली तब ही लगे आऊ। हां बहनी निपटाई लिया हाली, तनी जल्दी आइयो, देरी ना करियो। नहीं नहीं जीजी हम 7 बजे 5 मिनट बाकी रहे तब चली आऊ, तू चिंता ना कर। हाँ हाँ लड़का बहनी चरफर तो हइये है, लपल लपर उल्टा हल कह लिया तू हाली हाली, हम ही ना आई कह पाई थी हाली हाली। चिंता ना करा जीजी, अब हम आई जाबे, अब जोन ना कह पाबू तो हम करा लियब। अरे लड़का बहनी तोहरे ऐसन पड़ोसिन जकरे रहे वका कवन चिंता करे जरूरत बा। ठीक बा बहनी चल भाई अब जल्दी आयो। हां हां चला दीदी चला चला। मन लागल बा शिव की चरनिया मां, चरनिया मां, बड़ा मजा आवई भजनिया मां। ओ मन लागल बा शिव की चरनिया मां, चरनिया मां, बड़ा मजा आवई भजनिया मां, बड़ा मजा आवई भजनिया मां। मोटका दुल्हन बहुत अनेक काम करे है कि जवन आज महाशिवरात्रि के दिन शिव चर्चा कराई दी। हाँ दीदी आज के दिन शिव चर्चा हुआ तो बहुत अनेक लागत बा, यह जान लिया। अरे बहनी हम तो खुशी के मारा खाना ना आज बनायन, जब से सुने हई बड़की जीजी की आज शिव चर्चा हुई। चला कौनो बात ही ना होनी रहो कमाई, हमारे घरे आज खाई ली। अरे नाही बहनी आज हम भूखी है, खाए वाए का नहीं ना हमें, हमारे जवन में है वो नहीं कि ताई दिक्कत ही रही, लेकिन खाना धरा बा सबेरवा के। हां वह गरमाई के दे दी अब खाए ले है। बढ़िया जुगाड़ बा भाई, बढ़िया जुगाड़ बा, लिया ले यह शिव चर्चा करे बैठी है सब जनी। अरे हो देखा, अरे बहनी हम कहें सब जनी बटूरी जा तब शुरू करा जाए। बोला भोलेनाथ बाबा की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, बोलो शिव गुरु महाराज की जय हो। अरे शिव गुरु के सावरी सूरतिया हो, चम 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 कई सारी रतिया। अरे शिव गुरु कई सावरी सूरतिया हो, चम 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 कई सारी रतिया। शिव गुरु कई सावरी सूरतिया हो, चम 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 कई सारी रतिया, चम कई सारी रतिया हो, चम कई सारी रतिया, चम कई सारी रतिया हो, चम कई सारी रतिया। शिव गुरु कई सावरी सूरतिया हो, चम 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 कई सारी रतिया। बोला शिव गुरु महाराज की जय हो। ए अम्मा अब शिव गुरु वाला खिस्सा कह दिया तब ही लागे भजन कीर्तन हुए, हम ही से सुनबो बहिनी। अरे अम्मा तू ही सबसे बूढ़ बुजुर्ग होहायो, अब तू ही सुनाऊबा करबो बढ़िया कौनो खिस्सा। हां अम्मा शिव चर्चा वाला कौनो बढ़िया खिस्सा सुनायो, देखा अपन बहनी दीदी लोग लखती निया है सब सिखाइया है। हां ठीक बा दुल्हन अपने जान मनी के सुनाओ। तो जितना भैया बहनी दीदी लोग वीडियो देखा थईन सबका महाशिवरात्रि का ढेर सारी शुभकामना आंचल कार्टून कॉमेडी की तरफ से। तो बहनी आज हमारे मोटका दुल्हन खिया शिव चर्चा हुआ थी बे, वही सब जनी सम्मिलित भय है। अब आज हम आप सबका शिव चर्चा के एक कहानी सुनावे जात है, कहानी बहुत ध्यान से सुनत जाओ बहनी, बहुत बढ़िया कहानी बा। अब बहनी पूरा वीडियो देख के तब जात जाओ। आज शिवरात्रि हुए सब जनी भूखी प्यासी हुए करबो, तो हमारे सबके साथे साथे आपो सब जनी चला भाव भजन करा। तो कहानी बा भैया बहनी कि एक गांव में एक पंडित पंडिताई रहत रहे, और उनके एक लड़का रहा। और बहनी पंडिताई रही बड़ी अहंकारी, वह भोलेनाथ बाबा का नाम मानती रही। अब पंडित जी जब रहे वही रहे बड़ा ज्ञानी, पूजा पाठ करे, भक्ति आराधना करे, भक्ति भजन में हरदम लीन रहता रहे। और बहनी वैसे भी जे पूजा पाठ करत है, भगवान के भाव भजन करत है, बराबर शिव चर्चा में सत्संग में जात है, तो वकरे लगे ज्ञान रहत है। तो पंडित जी जब रहे वही पूजा पाठ करावे जात रहे घरे घरे, और पूजा पाठ करत रहे तो उनके अंदर ज्ञान रहा, वही समझत रहे कि शिव भक्ति का कितना महत्व बा। लेकिन पंडिताइन के ज्ञान नहीं रहा, उनके अंदर अहंकार रहा, वे पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती रही बहनी। और बहनी पंडित पंडिताइन बहुत गरीब रहे, और पंडिताइन यह सोचे कि भगवान भोलेनाथ इतना दानी है तो काहे नहीं हमार गरीबी दूर कर देते, काहे नहीं हमें धन दे देते। आई हाँ काहे हमका गरीब बना के रखे हैं, और आज का खा तो दूसरे दिन का सोचे पड़ा था बिहान का बने।
और पंडित जी पुरोहित रहे, तो जहाँ कहूँ बोला हुआ आवे जाए अपन कथा वार्ता बाचे, वहीं जौन दान दक्षिणा मिलत रहा वहीं से अपन इनके सबके जीवन निर्वाह हुआ रहा, अपन गुजारा हुआ रहा बहनी। अजय कहूँ कुछ दिन तक पंडित जी का कहूँ कथा वार्ता कहे मौका न मिले तो पंडिताइन के घरे खाइन कर रहा है कुछ, और यही बात से पंडिताइन का बहुत दुख हुआ रहा। तो यही हमारा पंडिताइन हरदम पंडित जी से कहा करे कि जब खाए पिए ना आटत बा घर में तो काहे ना बहरे कमाए चला जाता। तो पंडित जी कहे कि देखा हमार जवन धर्म बा तवन हम करत हई, पूजा पाठ कथा वार्ता कहत हई, अब रोज पूजा पाठ में क्यों ना बलावत बा तो हमार कौन गलती बा। तो बहनी पंडिताइन कहे पंडित जी से कि कहूँ जा बहिरे कमा, एक दिन पूजा पाठ कराऊ बा दान दक्षिणा मिल जाए तो वही से कितना दिन ले खर्चा चले। तो बहनी पंडित जी कहे कि देखा मलकिन लालच ना करा, जितना भाग्य में लिखा हुए उतना मिले। और भाग्य में लिखा बा कि अपने सब गरीबे पैदा भा है, गरीबे रहब और गरीबे मर जाब तो गरीबी न मिटे। अगर भाग्य में कुछ लिखा बा अच्छा तो वो जरूर होए। जब पंडित इतना कहे तो पंडिताइन गुस्सा आ जाए और खूब बोले कहे तू जंगल चुअर हाया, तू काम नहीं करे चाहते, तू कमाई नहीं चाहते, अपन घर गिरस्ती नहीं देखे चाहते, अपन यह कुल उटांग पटांग पंडित का कहे। पंडिताइन कहे तू खाली भाषण दिए जाना था, भाषण देहे से पेट नहीं भरत, भाषण देहे से खर्चा नहीं चलत घर का। पंडित कहे देखा भाई मालकिन हम तू सोचा तू बहरे चला जाई कमाए तो हम बहरे कमाए ना जा पाए, हमारे बस का नहीं। तो पंडिताइन कहे जब तोहरे नहीं कमाए के जुअर बा तो हम ही जाब सबके घरे चूल्हे चौका करब, वही 2-4 पैसा मिले। पंडित कहे ना अच्छा ये बतावा मालकिन तू पंडिताइन होई के जाबू सबके घरे झाड़ू पोछा करे बर्तन मांजे, सब काव सोची है यह सब कही है कि पंडित अपने मेहरुआ लड़का कमाइन खवाए नहीं पावत है, जात हिंदू दूसरे घरे काम करे, चुप मार के भगवान जवन दिया तो है तवन खा पिया और सुकून से रहा। तो पंडिताइन सोचिन कि पंडित ऐसे बात कही कही के हमका भुलवाई दई है। मान लिया वही हमारा खर्चा बा, बिहान का हमारा लड़का बड़ा हुआ तो बा वके पढ़ाई लिखाई वके सब खर्चा तो कहाँ से कुल पूर हुए। अच्छा तो पंडिताइन दिमाग लगाइन सोचिन कि जब पंडित कहूँ कथा वार्ता कहा चला जाई है तो हम हो कि तो मंदिरे के बहाना या फिर कौनो खेते बाड़ी जाए के बहाना निकल जाब, अब क्यों न क्यों के घरे चौका बर्तन कय आऊ, कम से कम 2-4 पैसा मिली तो जाए और पंडित जी का पता न चले। ऐसे पंडिताइन अपन जाए लागी, कहीं मंदिर के बहाना चली जाए, कहीं खेते के बहाना चली जाए। हाँ जैसे पंडित जी घर से निकले तैसे पंडिताइन बहरी आए करे। हाँ और बहनी धीरे धीरे पंडित जी का पता चलेगा कि पंडिताइन झाड़ू पोछा बर्तन मांजे जाते दूसरे खिया। पंडित सोचे लागे कि देखा हम पंडिताइन का मीनहा कह रहे हैं कि केहू घरे जाए ना झाड़ू पोछा करे बर्तन मांजे, लेकिन पंडिताइन हमार बात ही नहीं मानी। तो एक दिन पंडित जी पंडिताइन से पूछ ली कहीं ये बताओ पंडिताइन हम तुका मना कह रहे हैं कि तू केहू घरे झाड़ू पोछा बर्तन मांजे ना जाए, लेकिन तू मानी ना चली गई और जकरे घरे हम कथा वार्ता कहे जाई थी तो वही सब कहा थे कि आपके पंडिताइन हमारे खिया झाड़ू पोछा करे आवा थी, बतावा हमार कवन इज्जत रह जाती ब्याह। तो पंडिताइन कहीं देखा पंडित जी इज्जत तो बहुत देखा था, अब कहे वाले बहुत कहता है, अब कहियो अपने घर में खाए के नहीं रहत क्यों देखे आवत है क्यों पूछे आवत है, और बस यही बात के लेके पंडिताइन हुए लाग झगड़ा। और बहनी झगड़ा इतना तगड़ा हुए लाग कि कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती मैया बैठी रहे, उनका सबका पता चलेगा। शिव जी कहीं चला देखा जाए का हुआ तबा का मामला बा। तो शिव जी साधु के भेष बनाइन और पंडिताइन के घरे आए भिक्षा मांगे, कहीं पंडिताइन कुछ हुए तो बाबा का दे दिया। तो पंडिताइन कहे कि ये नहीं पंडित से मांग लिया, ये कमाते धमाते है ये ना, घर में कुछ है ये नहीं ना, खाए अन्न है ये ना, कहाँ से तुम्हें भिक्षा दी। तो शिवजी सोचे लागे कि पंडिताइन पूजा पाठ करबे ना करतीन तो इनके लगे ज्ञान कहाँ से रहे, अब आज इनके लगे ज्ञान हुआ तो ये हमका ऐसा ना कहतीन, अब अगर इनके ज्ञान हुआ तो आज ऐसा ना कहतीन, कुछ नहीं तो एक आध मुट्ठी अन्न जरूर हमका दे देती। तो भोलेनाथ बाबा सोचिन कि पंडिताइन तो अज्ञानी नहीं है, यह शिष्य हमारा आवत चाहिए घर में तब यह घर का कल्याण होए। तो भोलेनाथ बाबा दिमाग लगाइन कि अगर इनके लड़का की शादी हो जाए तो पंडिताइन के बहुरिया ये घर सुधार सकत है। तो यह विचार करके भोलेनाथ बाबा जौन साधु बन के आए रहे तो पंडिताइन से कहिन कि काहे दोनों जने झगड़ा करत है बच्चा। तो पंडिताइन कहिन बाबा आप भिक्षा मांगे आए हैं और पंडित कमावे नहीं करते, आपका कहाँ से भिक्षा दी, और जब अपना कमावे नहीं करते और हम जाई थी 4-6 जने की झाड़ू पोछा करके आई थी 2 पैसा कमाई थी तो पंडित जी का देख नहीं जाता बा।
यही ताई दोनों जने में लड़ाई हुआ थी ब्याह। साधु बाबा कहिन कि देखा बच्चा झगड़ा ना करा दोनों जने, एक का उपाय हम बतावत है वही करा। पंडिताइन कहिन हाँ बाबा बतावा कौन उपाय बा। कहिन अपने लड़का शादी कर दिया, अब बहू आ जाए तो हार बनाए खवाए घर द्वार संभारे और तोहरे सब कष्ट खत्म हो जाए। अब भोले बाबा तो ये चाहत रहे कि हमार कोनो शिष्य आ जाए इनके घर में ताकि इनके घर के सुधार हो जाए। हाँ हाँ वही खेला रचे है भगवान सुने जा। अरे जीजी हमार तो नजरिए ना हटती बा बूढ़ा के ऊपर से। अरे बहनी बड़ी नीक कहानी बाटे, सुनब जरूर पूरा। बूढ़ी बड़ा नीक किस्सा सुनावत है, हमहु याद कर लिया। तो बाबा की बात सुन के पंडिताइन सोचिन कि बाबा सही कहता है, लड़का शादी करब तो कुछ ना कुछ दान दहेज मिलबे करे और दान दहेज मिल जाए तब तो घर खर्चा हमारे चलबे करे। और पंडिताइन ही सोचत है कि अगर कुछ घटे बढ़े तो पता ही जाए अपने नैहरे से ले आए तो कोनो समस्या होबे न करे। लेकिन बहनी सोचा केहू के देहे से धन ना हुआ। हाँ अम्मा सही कहियो, अपनी खुशी से केहू जवन दई दिया तो दई दिया, उभल वाला लिया। पंडिताइन तैयार हो गई कि अब हमारे बेटा की शादी कर दिया। पंडिता जी यह चाहत रहे कि हमारे बेटा का ब्याह हो जाए, हमारे पता है आवे और वही के द्वारा हमारे पत्नी का ज्ञान बुद्धि हुए। अब देखा शिव गुरु का कृपा कि जवने लड़की से पंडिताइन के बेटा का ब्याह भवा वह लड़की बहुत गरीब रही। ब्याह तो होएगा बहनी लेकिन दान दहेज कुछ नहीं पाइन। अब पंडिताइन के किए कराए तो पानी फिरेगा। वो यह सोच के ब्याह कराए रही बेटा का कि ब्याह कराए दिया था, दान दहेज मिले धन मिले तो कुछ दिन तक खर्चा चले, और हिया तो कुछ नहीं मिला। अब बहनी पंडिताइन पतुहू का हमेशा ताना मारे लागिन कि ये तू तो छूछे चली आई, दहिया जनाई लाई, हे नहीं की होई नहीं की। पंडिताइन अपने पतुहू से ढंग से बोले न बात करे, कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती नहीं बहनी। और पता है जब पूजा पाठ करे तो वहू से पंडिताइन बहुत चिढ़े। पंडिताइन कहे का जनी का भी संध्या सवेरे पूजा पाठ में लाग रहा थीन, बड़ करा थीन और ऊपर से न को दान लाही न दहेज लेके आए हैं। दिन भर यही पूजा पाठ में बिजी रहा थी, घर के तालीम नहीं ध्यान देती, जबकि बहनी घर का सारा काम पंडिताइन का पतोहा करती रही। हे अम्मा हे रुक जाए, एक भजन हो जाए बिचावा में तब आगे आगे खिस्सा कहा। हाँ बहनी भजन कीर्तन बीचे बीचे हुआ करे तब ज्यादा बढ़िया बा। गा लिए एक भजन गा लिए। भोले बाबा बारात लेके आना हिमाचल वाले रोड पे, तुम्हें गौरा जी मिलेंगी हर मोड़ पे। भोले बाबा बारात लेके आना हिमाचल वाले रोड पे, तुम्हें गौरा जी मिलेंगी हर मोड़ पे। भोले बाबा बारात लेके आना हिमाचल वाले रोड पे, तुम्हें गौरा जी मिलेंगी हर मोड़ पे। भोले बाबा बारात लेके आना हिमाचल वाले रोड पे, गौरा जी मिलेंगी हर मोड़ पे। बोलो शिव गुरु महाराज की जय हो। तो पता यह संध्या सवेरे खूब पूजा करे भोलेनाथ बाबा के और पंडिताइन देखे जारी जाए। एक दिन कहिन कि देखा बहू पूजा पाठ नहीं करेक बा, जब हम पूजा पाठ नहीं करी तो तू नहीं करेक बा। तो पता यह कहिस नहीं अम्मा हम बिना पूजा पाठ के पानी तक नहीं पीत, अन्न नहीं गरासित, तो काहे ना पूजा पाठ करब। हमार मन नहीं माना तो हम कैसे पूजा पाठ करे छोड़ दी। अब यही बात में हुए लाग झगड़ा सास पता हम पंडिताइन कहिन पूजा नहीं करेक बा, पता यह कहे नहीं हम करब। जो दिन झगड़ा हुआ तो रहे वही के दूसरे दिन महाशिवरात्रि के पर्व रहा। अब पंडिताइन के पता यह व्रत कैली से भोलेनाथ बाबा के। अब सोचत गया कि पता नहीं बूढ़ा पूजा करे जाए दिए कि ना जाए दिए। तो रात में पता अपने पति से कहिस कि हमारी ताए बेल पत्र सब कुल लाई दिया और बिहान हम शिव जी का पूजा करे जा। तो पंडिताइन के लड़का कहिस कि जब अम्मा मिनहा करत हिन तुहे पूजा पाठ करे से तो का करे तू जिद बांधे है ना करा पूजा उजा। तो पता यह कहिस कि देखा साल भर में एक दाई ई व्रत आवत है और ई व्रत जे करत है ओकरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहत है, पति का आयु लंबी हुआ है और धन संपत्ति सुख कोनो चीज के कमी नहीं होए पावत। तो इस शिवरात्रि के पर्व हमका करे दिया मिनहा ना करा। तो लड़का कही चला ठीक बा तोहार जौन मन कहे तवन करा, लेकिन हम बेल पत्र ई सब कुछ छला के तुहे दे ना पाऊ, काहे से हम माई मिनहा करत बिया तो हम ना लायक दे पाऊ। इतना कह के चला गया अपने काम पर। और पंडित जी 2 दिन की ताई चला गए जजमानी में कथा वार्ता कहे। पंडिताइन से कहिन कि पंडिताइन हम जात है अपन तू घर दुआर सवाची। अब पंडित चला गए पूजा पाठ में और लड़का चला गया कामे पे और बचिन सास पता है। तो पंडिताइन का करिन पता यह ताला मार के अंदर में बंद कर दीन। पतो घर में बंद के बाद में आराम से बनाइन और खाइन
और बरत उपवास करते ना रहिन कब पूजा पाठ की हन ना रहिन त का पूजा पाठ करे, अपन खाना पीना बनाए के खाइन पीन। अब वो बेचारी न पूजा पाठ करे पावती बा और न पानी चाय पानी करे पावती बा। अब जब भगवान का जले न चढ़ाए पात दे बेचारी तो कहां से अपना चाय पानी करे। बहुत चिंदौरी किहिस की हे अम्मा खोल दिया दरवाजा, हे अम्मा खोल दिया दरवाजा, पूजावा कैली लेकिन जब कहा बुढ़िया खोले हुए मने पंडिताइन। अब जब हार के पता यह तो भोलेनाथ बाबा सुमरीस की हे शिव बाबा, हे भोलेनाथ बाबा अब आप कौनो रास्ता दिखावा। और देखा बहनी चमत्कार होएगा, भोलेनाथ बाबा की कृपा से पीछे वाला दरवाजा खुलेगा। तो पता यह झट से गेट खोलिस और मंदिर जागता ही निकल पड़ी। तो मंदिर के एकदम सामने भोलेनाथ बाबा एक ठू बूढ़े बाबा का भेष धई के बेल पत्र लेके बैठा रहे। तो यह पहुंच के बाबा के लगे कहिस कि बाबा हमें यह बेल पत्र दे दिया लेकिन हमारे लगे पैसा ना आई ना। तो बाबा कहिन कौनो बात ना बिटिया ले जा पूजा करा, ना पैसा बना ही सही। पता यह बेल पत्र ली स्कूल अपन बकायदे लेके गए भगवान जी का पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करके बहनी फिर पिछलन दरवाजा से आई और घर में आई के बैठी गए, दरवाजा फिर बंद हो गया। और जैसे बहनी कमरा में आई के बैठी तो देखत का बा कि कुल फल फलाहार जो खाए पिया वाला चीज बा भगवान की कृपा से सब वही आएगा बाबा। अब बहनी पता यह अपन फला फलाहार खाई ली अपन खाए के फिर बैठी बा कोठरी में, ताला बंद बा। हर पंडिताइन खाए पी के बढ़िया मस्त सोवती रहीन, सुए हुए उठीन तो कहीं नहाए के कपड़ावा धरे ही लावा जाई छाट ली और कपड़ा छाटाई जाती रहीन, आंगना में गुड़ फिसला गिरिन भड्डा से उनका मौत ही हो गई। ही रे मोरी मैया। हाँ अब देखा ही है बहनी, अब यही से कहा जाता है कि देखा पूजा पाठ ना करा बहनी चले लेकिन जब क्यों करत बा पूजा पाठ तो मना ना करे चाहिए। अब पंडिताइन गिर गई उनके परा निकल गया अब तो पता ही ना वो का तो तालम बंद किए हैं पंडिताइन। अब पंडित घरे है ना, बेटवा घरे बाय ना और संजोग बस एक ठू पड़ोसी नहीं आई पंडिताइन का बुलावे। पड़ोसी देखते भर में चिल्लाए लाग कि अरे पड़ोसी का इंतकाल होएगा क्यों घर में बाय सब कहाँ गई। पता है बेचारी अंदर में बा का करबे करे। थोड़ी देर में पंडित जी आए, अपन पंडिताइन के देख के रोवे लागे। ओकरे बाद पूछी रे पहले लड़का से कि बहू कहाँ बा। तो लड़का कहिस कि उनका तो अम्मा ताला मार के अंदर में बंद कर दे हैं। तो पंडित जी कहिन कि अगर हमार बहू बहिरे हुत तब आज हादसा न भा हुत, आज हमार पंडिताइन बच गए हुतिन। लेकिन जब अपने अपने पतोहिया बंद कर दे रहीन तो कैसे इनका बचावे करे। पंडित जी कहिन कि पंडिताइन हमारे पतोहिया बहुत सतावत रहीन, उनका पूजा पाठ ना करे देत रहीन, वही के कारण इनके साथे यस भाबा। अच्छा पंडित कहिन चला ठीक बा जौन भातवन भावा, अब ताला खोला और पतोहिया बहरे निकाला। अब लड़कावा कहत बा कि अम्मा चाबी लेके चली गईन। तो लड़कावा कही सी कि तालावा तो माई बंद किए रहीन, अब वो नहीं जानत हिन चबिया कहाँ बा ना, हमें पता नहीं कि चबिया कहाँ बा। पंडित कहिन कि जा देखा उनके कमरा में कहूं कहूं धरे जरूर हुई है। अच्छा तो बड़ी देर ले हेरत कहूं नहीं मिली चाबी। तो अंत में जाके देखिन ताकिया तरे तो पंडिताइन वही ताकिया तरे लुकवा के धरे रहे चाबी। तो चाबी मिली तब गए ताला खोलिन अपने पत्नी के बाहर निकालिन। अब बूढ़ा के देखते पतोहिया रोवे लाग कि अरे ये कैसे होएगा बा। पंडित जी कहिन कि अब जौन हुए रहा तौन होएगा बच्चा, अब कुछ कहा ना जा सकत, कैसे होएगा कैसे ना तब भगवान जाने। तो पतोहिया कहिस कि नहीं पिताजी हम शिव जी का भक्त हुई और शिवरात्रि के दिन आज हमारे सासू जी का इंतकाल होएगा बाबा। आज तक हम शिव जी से कुछ नहीं मांगे हैं लेकिन आज हम जरूर कुछ मांगब। अब आज हम अपने सासू जी का जीवन दान मांगब। काहे से बहनी शिवरात्रि के दिन जे सच्चे मन से भगवान के पूजा अर्चना करत है उनका जल चढ़ावत है तो भोलेनाथ बाबा ओके मनोकामना जरूर पूरी करत हैं। तो ससुर जी हम बहुत पूजा अर्चना किए हैं भोलेनाथ बाबा के और कुछ मांगे नहीं है लेकिन आज हम मांगब भोलेनाथ बाबा से अपनी बूढ़ा के जीवन दान। ससुर जी कहिन ठीक बा बच्चा जा। तो गई ना अपन भोलेनाथ बाबा के मनावे दनावे लागिन। भोलेनाथ बाबा प्रकट भय कहिन बोला बच्चा का मांगत है। तो कहीं कि भोलेनाथ बाबा हमरे सासू का जीवन दान दे दिया। तो भोलेनाथ बाबा कहीं यही शिवलिंग पे जवन जल बहत बा ओका लोटम ले लिया और ले जाके अपने बूढ़ा के ऊपर छिड़क दियो तो हर बूढ़ा जिंदा हो जाइए। लेकिन साथे साथे बिटिया ध्यान रखियो कि तुम्हारे बूढ़ा के अंदर भक्ति भाव अगर नाई ना तो वका तुमका जगावे पड़े और जवन व्यवहार तोहरे साथे तोहार सास करे हैं दोबारा वो ना करें। पता यह कहीं ठीक बा बाबा ऐसा कुछ न हुए, अब सही रही हमार बूढ़ा। और वरदान देहे के बाद ना भोलेनाथ बाबा अंतर ध्यान हो गए तब पता यह शिवलिंग में से जल रोपिस लोटम लेके गए बूढ़ा के मुंह में एक बूंद डाल दी बूढ़ा तुरंत जिंदा हो गया। और तब वही लागे बूढ़ा पतोहिया से माफी मांगी कि देखा बहू हम तुमका ताला के अंदर बंद कर दिहन, पूजा पाठ नहीं करे जाए दिहन, वही से भोलेनाथ बाबा हमका इतना बड़ा दंड दे दे रहे और कहिन बहू अब हमका माफ कर दिया दोबारा ऐसे गलती ना करबे। तो पतोहिया कहिस नहीं अम्मा हमसे माफी मांग के हमका पाप के भागी न बनावा, अगर कुछ करे के बा
तो तू आज से शिव जी के भक्ति करा, अपने घरे शिव भक्त बुलावा, शिव चर्चा करावा, शिव भजन कीर्तन गावा, वही से तोहार कल्याण होई। तो वही दिन से पंडिताई नापन शिव जी के भक्त होई गईन, भजन कीर्तन करे लागिन, कथा वार्ता सुने लागिन और हफ्ता भर में एकदम शिव चर्चा सुने लागिन। आपन उनके घर का जितना दुख दलिद्र रहा सब नष्ट होएगा। बोला भोलेनाथ